Hello students, good morning. Today we are talking about the graphical method to solve the linear equations. Okay. क्लास 10th में सबसे इम्पोर्टेंट जो लीनियर इक्वेशंस में है ये है कि वो ग्राफ को हमें सीखना पड़ता है. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर चीज का रिप्रेजेंटेशन यानी ज्योमेट्रिकल तरीका भी आपको पता होना चाहिए. तो ये क्या है, ग्राफिकल मेथड क्या है, ये ज्योमेट्रिकल है. ठीक है, मतलब अभी तक जो हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लीजिए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये तीनों मेथड जो आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे अलजेब्रिक मेथड्स थे. बट अभी हम एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन यानी एक डायग्राम से एक ग्राफ बना के हम किस तरह से इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं ये हम सीखेंगे. ठीक है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल मेथड है तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा उनसे अलग है. ठीक है, यहाँ पे हमें लाइंस बनानी पड़ेगी इक्वेशंस, क्योंकि हर कोई लीनियर इक्वेशन जो होती है वो एक क्या होती है, लाइन होती है, वो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, तो इट मींस हमें एक इस मेथड को सीखना बहुत एसेंशियल भी है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है. तो देखते हैं ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड में मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन एक करवाता हूं, फिर उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा. तो दो क्वेश्चन से फिर थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा कि ग्राफ कैसे बनाना है. हालांकि 9th क्लास में आपने क्या किया था, एक लाइन का ग्राफ आपने सीखा था, बट अभी क्या करना है आपको, दो लाइन का ग्राफ एक साथ. क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ थ्री काइंड्स का हो सकता है. ठीक है, ये आइदर इंटरसेक्टिंग हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, या फिर कोइंसिडेंट हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब भी आपके पास, मैंने और कहा था यूनिक सोल्यूशन, अगर एक सोल्यूशन होगा तो उस केसेस में हमेशा लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी. तो दो इक्वेशन होंगी तो दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे सोल्यूशन होंगे. ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से इसका मैं मेथड्स है उस तरह से मैं आपको बताऊंगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 में लेके चलता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2. ठीक है, मैं वही 10 क्वेश्चन जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने होमवर्क में दिए हैं वही क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, वही 10 क्वेश्चंस को. ठीक है, तो यहाँ पे साइड में भी मैंने 10 क्वेश्चन की लिस्ट बना रखी है. उन्हीं 10 को आपको इस ग्राफिकल मेथड से भी करना है, क्योंकि इन 10 क्वेश्चंस को मैंने पिछले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी आपको बताया था. ठीक है, तो लेट्स सी. तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, दो इक्वेशंस होंगी. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो दो इक्वेशन होंगी उनको क्या दे देंगे, नंबर दे देंगे आप 1 और 2, जैसे कि हम करते हैं हर मेथड्स में, हम कर किया है हमने अभी तक. तो ठीक है, अब इसके बाद इससे नेक्स्ट में हमें क्या करना है, लेट्स सी, 1 मिनट. तो लेट अस सी, देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस. सबसे पहले 1 और 2 कर दिया. तो आपको क्या करना है कि हर लाइन को प्लॉट करना है. जैसे ये इक्वेशन है तो इसका ग्राफ एक अलग लाइन होगी, इसका ग्राफ एक अलग लाइन होगी. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस बॉक्स बनाने हैं. तो मिनिमम आप 2 से भी काम चला सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मोर एप्रोप्रिएट, कहीं लाइन गलत ना हो जाए, इसलिए हम एक और ले लेते हैं, 3 सॉल्यूशंस ले लेते हैं एक बॉक्स में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इम्प्लाइज, यानी पहली इक्वेशंस का हम ग्राफ लेने जा रहे हैं. तो पहली इक्वेशन क्या है, 2x x प्लस 2y इक्वल टू 3. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बॉक्स इस तरह से बनाना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना. जैसे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था. ठीक है, या x की निकाल लेंगे या y की, तो जिसका इजी होगा, जो अलग होगा वो तो ज्यादा बेटर होगा आसान करने के लिए. तो 2y को वहां शिफ्ट कर देंगे तो 3 माइनस 2y हो गया. ठीक है, और उसके सामने क्या करेंगे, उसका बॉक्स बना देंगे x और यहाँ y. ठीक है, इस तरह से. तो इसका सॉल्यूशन बॉक्स यहाँ पे रख देंगे. इधर से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को मैंने इक्वेट कर दिया. ठीक है, x इक्वल टू 3 माइनस 2y हो गया. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y की वैल्यू भरता जाऊंगा और x की आती जाएगी. तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे y की वैल्यू मैंने 0 रख दी, सपोज 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, एज इट इज, जो भी, जो वट एवर आपको जिस तरह से आप भर सकते हो उस तरह से भर सकते हो. बट
आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन जो है बहुत आसान पड़े, या बिल्कुल नंबर जो है बिल्कुल नेचुरल नंबर आ जाए, डेसिमल में ना आए, ठीक है। वैसे डेसिमल में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ भी बन सकता है एक 1 पॉइंट ऑफ डेसिमल तक, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। बट आपको अगर कोशिश करें कि पॉइंट में नहीं आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए y अगर हम 0 पुट करते हैं, y अगर 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0, y की जगह क्या कर दिया हमने, 0 पुट कर दिया, तो 3 माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 3 माइनस 0 क्या होगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आई 3, ठीक है। जब y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3 आई, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सॉल्यूशन और ढूंढ सकते हैं, सपोज 1 भर दिया, y की जगह 1 भर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो 3 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 हो गया, और 3 माइनस 2 क्या होता है 1 होता है, तो ये भी 1 आ गया, ठीक है। y 1 भरेंगे तो x भी 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और सॉल्यूशन देखेंगे हम, y इक्वल टू, आप जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही लेना है, आप माइनस का भी ले सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे क्या ले लिया, -1 ले लिया, ठीक है, y इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू -1 हो गया, ठीक है। y की जगह पे वैल्यू रखेंगे ना, तो 3 माइनस 2, 3 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो बस आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाना है बहुत, लेकिन आप अगर जल्दी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, और ऐसा कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। तो जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कैलकुलेशन कर लिया करो, क्योंकि कई बार हम डायरेक्ट कोशिश करते हैं तो साइन की गड़बड़ हो जाता है, जिससे ग्राफ जो है हमारा कहाँ जाना था लाइन और कहीं और हो जाती है, तो एक जो सॉल्यूशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर होगा कि आप क्या काम करें, आप इस तरह से एक साइड में रफ शीट बना लें और उसमें ये काम करेंगे आप, ठीक है। यहाँ बीच में करने की जरूरत नहीं है, अगर कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको दिखाना इतना एसेंशियल नहीं है, ठीक है। ये चीज आपका जरूरी है, ओके। तो अब आप देखते हैं कि जिस तरह से आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बनाया, उसी तरह से आप सेकंड का भी बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट का बॉक्स बन गया, अभी सेकंड का, तो हम लिखेंगे सेकंड इंप्लाइज, तो सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास, 4x + 3y = 2, ठीक है। तो यहां से हम या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की निकाल लेते हैं, आप चाहे तो y की निकालो चाहे x की, तो चलो मैं y की निकाल लेता हूं, तो 3y = 2 माइनस क्या हो जाएगा 4x, इस 4x को मैंने क्या कर दिया वहां ले गया, क्योंकि मुझे किसी y की निकालनी है या x की, ठीक है, वैल्यू को इक्वेट करना है, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते थे। और यहाँ से y निकालेंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा वहां जाके, तो 2 - 4x / 3, ठीक है। और इसके सामने इसका बॉक्स बना देंगे, ठीक है, इसके सामने इसका मैं बॉक्स बना देता हूं ये, ठीक है। अब बॉक्स बना दिया तो उसके बाद मैंने वैल्यू भरनी है, अब मैं यहाँ पे क्या वैल्यू भरूंगा, किसकी भरूंगा, x की भरूंगा, तभी तो y आएगा ना। पिछली बार मैंने क्या किया था, मैं इसीलिए आपको दो इस तरह से कर रहा हूँ कि चाहे तो आप x भी भर सकते हो चाहे y भी भर सकते हो। मैंने इधर से x की वैल्यू निकाली तो y भरेंगे, अब y की निकालेंगे तो x भरेंगे, तो अब x की वैल्यू अगर आप कुछ भी भर सकते हैं, सपोज 0 अगर भर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और 2/3 फिर क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसीलिए कुछ ऐसी वैल्यू सोचो कि अगर अपने पास जो नंबर है वो इस तरह से आ जाए कि नेचुरल बन जाए, तो कोशिश ट्राई करेंगे पहले, अगर नहीं बनता है तो फिर डेसिमल में भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर हम 1 भरते हैं तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 2 - 4 -2 रह जाएगा, ठीक है। अगर -1 भरेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 4 + 2 6 हो जाएगा। हाँ देखिए -1 भरने पर क्या हो रहा है, -1 भरने पर 2 - 4 × -1 / 3 हो गया, तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 / 3, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 / 3 = 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x क्या भरा -1, y क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से और भी हम देख सकते हैं वैल्यू, दो सॉल्यूशन और हमें फाइंड करने हैं।
अगर हम 2 डालते हैं, क्योंकि देखिए 1 भरेंगे तो फ्रैक्शन में ही आएगा, 0 भरेंगे तो भी फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। हम कुछ इस तरह से कोशिश करेंगे कि और हमें फ्रैक्शन लेस बन जाए कोई चीज़। तो फ्रैक्शन लेस बनाने के लिए कुछ और सोचिए, ट्राई करते हैं हम, ठीक है। अगर 2 डालेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा। अगर 2 माइनस का डालते हैं, ठीक है, तो 2 4 2 8 से -6, हाँ 2 अगर डालते हैं हम, ठीक है, कौन सा, x इक्वल टू 2, तो देखते हैं क्या बनता है, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू 2, ठीक है, डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 3, तो 2 माइनस 8 कितना होता है बेटा, -6, प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा, डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6, तो माइनस का 2 आ गया, 2 डालने पर क्या आया, -2 आ गया, ठीक है। इस तरह से एक और वैल्यू हम ढूंढते हैं, 3 को देखते हैं, 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 2 14 और 10 माइनस 14, 3 से नहीं काम बनेगा, 4 से देखते हैं, 4 4 जा 16, हाँ 4 से काम चलेगा, लेकिन कौन सा चलता है, माइनस का या प्लस का, ये देखना पड़ेगा। देखिए 4 4 जा 16, तो माइनस का चलेगा, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस का अगर आएगा यहाँ पे, तो 16 प्लस 2 18 हो जाएंगे, तो जो कि 3 का मल्टीपल है, ओके। तो इसीलिए अब देखते हैं y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो 2 प्लस कितना हो गया, 16 डिवाइड बाई 3, 4 4 जो 16 हो गया प्लस का, तो ये हो गया 18 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो यहाँ आ गया 6, ओके। तो ये अपने पास दोनों बॉक्स बन गए। अब आप इस चीज को, ये जो रफ वर्क है उसको हटा सकते हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये तो साइड में करना है और डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो आप यहाँ भरेंगे उसको कैलकुलेट करके देख लिया कि y क्या बन रहा है, x क्या बनने पर y क्या आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप खुद की चॉइस से कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, डेसिमल में भी आ जाए, जैसे 0.6 आ गया, 1.3 आ गया, तो ग्राफ में तो बन जाएगा 1.3, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। और ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, साइड में दोनों का पहले इधर बॉक्स लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्योंकि अभी स्पेस की थोड़ी कमी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका 30115 -1, और दूसरा जो बॉक्स है उसकी वैल्यू है अपने पास क्या ही है, एक तो -1 2, ठीक है, 2 -2 -4 और 6, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए। अब मैं यहाँ पे ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ, ये दो बॉक्स आ गए, ये फर्स्ट का और ये सेकंड का, दोनों का इक्वेशन का, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ बनाने का काम क्या है। आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेंगे इस तरह से, ग्राफ के बीच में डार्क लाइन पे आपको लगाना है, लाइट लाइन पे नहीं लगाना, ग्राफ के बिल्कुल डार्क लाइन पे, ये भी डार्क लाइन पे, ठीक है। ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस, और ये एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये एक्स डैश नेगेटिव डायरेक्शन एक्स की, इससे आगे पॉजिटिव, इससे नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये हो गया वाई डैश, ठीक है। और ये तो ओरिजिन होता है 0,0, आपको पता ही है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 3 0, यानी x 3 है और y 0 है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट आए, 3, 0, तो पहला 3, 0, तो ये एक पॉइंट आ गया, हम इसको प्लॉट करेंगे 3, 0 यहाँ पे। तो सबसे पहले स्केल देखेंगे, स्केल हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक है, तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स को 1 2 3 4, ठीक है, x की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 तक ले जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। y की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इस तरह से। अब x की नेगेटिव कोई वैल्यू है, बिल्कुल है, -4 तक है, तो x की -1 -2 -3 -4,
जो बॉक्स में दिखाई देंगे वही बनाने की जरूरत है, बाकी कोई 10 तक लिख देता है, कोई 15 तक लिख देगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, y की नेगेटिव वैल्यू जो है वो देखिए -2 तक ही है, तो -2 तक की जरूरत है अपने को। आप लिखना है तो -3 तक लिख सकते हैं, बट नीड तो -2 तक की। ठीक है, देखते हैं आप इक्वेशन में 3,0, तो बोलिए 3, x की वैल्यू 3 ये है और y तो 0 है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, तो x एक्सिस पे ही पॉइंट आ गया 3,0। ठीक है, ये वाला। दूसरा पॉइंट है 1,1, तो x भी 1 y भी 1, तो यहाँ आएगा। देखिए ना, एक यहाँ से लाइन आ रही है, एक यहाँ से लाइन, ग्राफ में तो ऐसी लाइन लगी रहती है। ठीक है, 1,1। फिर उसके बाद जो पॉइंट है वो है 5,-1, तो x जो है वो 5 है और y क्या है, -1 है, -1 तो यहाँ आएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो ये हो गया 5,-1 और ये क्या हो गया 3,0 और ये हो गया 1,1। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं। और जब आप इन तीनों पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे ना, तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, इसका मतलब पॉइंट में कुछ सॉल्यूशन में आपने मिस्टेक किया है। ठीक है, यू कैन चेक इट। तो अब इन तीनों को क्या करना है, आप स्केल से क्या कर सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, एक लंबा लाइन आपको निकालना है यहाँ से, इस तरह से ये। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बना है, फर्स्ट इक्वेशन का। और जब ये ऐसे फर्स्ट इक्वेशन बन जाए, तो जहां जगह स्पेस होगी वहां पे आप इसका इक्वेशन भी लिख देंगे, x + 2y = 3। ठीक है, इस तरह से ये पता चले कि कौन सी लाइन की इक्वेशन कौन सी, यानी इस इक्वेशन का ग्राफ ये वाला है। ठीक है, अब दूसरे का ग्राफ बनाते हैं, -1,2, x -1 और y जो है वो 2 है, तो ये यहाँ पे आएगा x -1 y 2, फिर 2, -2 x 2 और ये -2, तो यहाँ पे कहीं ग्राफ आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है x -4 और y 6, x जो है वो -4 है और y जो है वो 6 है। ठीक है, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा 4 -4, 6। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये क्या आया, -1, 2 और ये वाला जो पॉइंट आया है वो 2, -2। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को भी आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर लेना आप। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉइंट होंगे, इन पॉइंट से शार्प लाइन स्ट्रेट, बिल्कुल पेंसिल को थोड़ा शार्प करना है आपको, और पेंसिल को शार्प पेंसिल से आपको इनको तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ओके, और जहां भी स्पेस मिलेगा वहां पे आपको क्या करना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। जैसे ये स्ट्रेट सेकंड लाइन है, तो इसकी इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4x + 3y = 2। ओके, तो अब आपके पास दोनों लाइन के ग्राफ जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, दोनों बन गया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे जहां पे भी ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, तो यहाँ जो भी पॉइंट आएगा, ठीक है, अब जो भी पॉइंट आएगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये x होता है, ये y होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको आपने क्योंकि ग्राफ बनाया है, तो ग्राफ में ये देखना पड़ेगा कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो कहाँ है। ठीक है, और मैं आपको ये सॉल्व करके भी बता दूंगा, क्योंकि यहाँ तो आपको क्या करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था लाइन, अब सॉल्व करना होता तो कई बार क्या होता है, नंबर सॉल्व करने के जो आते हैं ना, वो बिल्कुल जैसे 2,3 सॉल्यूशन होते हैं, 4,5 ऐसे सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ कुछ सॉल्यूशन जो है वो अलग टाइप का है, यहाँ पे आपको सिर्फ ग्राफ रिप्रेजेंट करना था इसीलिए। लेकिन फिर भी अगर आपको जो ग्राफ में दिखाई देगा कि यहाँ पे लगभग हमें देख रहे हैं कि लगभग 0.5 आ रहा है, 1 और इसके बीच में है लगभग, और यहाँ पे भी पॉइंट जो है ये 1.5 आ रहा है लगभग। ठीक है,
y की वैल्यू लगभग यहाँ 1.5 आएगी और यहाँ पे 0.5 वाली x की वैल्यू। तो अब चेक कर लेंगे कि वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर आपको ये भी नहीं हो रहा है तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। और सॉल्व करते हैं कैसे, एलिमिनेशन मेथड से भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो ये सॉल्यूशन है क्या वो सही है नहीं है। तो क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4 2 जा 8y 3 4 जा 12 और यहाँ एज इट इज रख देंगे इसको, ठीक है। और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हट गया, यहाँ पे हो जाएगा 5y और यहाँ हो जाएगा 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी y की जो वैल्यू है वो तो आएगी 2, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है कि हमारा जो स्केल है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ग्राफ नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो जो मैं यहाँ पर पॉइंट निकाल रहा हूँ आपका इंटरसेक्शन पॉइंट वहां आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू 2 आया, तो जब मैं y यहाँ पे पुट करूंगा 2 2 जा 4 और उसको उधर माइनस करूंगा 3 माइनस 4, तो यहाँ पे आएगा -1, तो x इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पे मेरे ग्राफ में थोड़ा सा क्योंकि स्ट्रेटनेस नहीं है ना, तो ये आएगा -1 और 2 पे यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यानी ये वाला जो पॉइंट था मेरा, ये -1, 2 जो है वो इधर थोड़ा सा आएगा, ठीक है, -1, 2, ठीक है। ये पॉइंट जो ग्राफ का लिया था वहीं पे ही इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों लाइन का, ओके। तो इट मींस ये x-1 और y2 यही इसके सॉल्यूशन हो गए, क्योंकि आप ये देखेंगे सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन वही होता है जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये इन दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे आप कोऑर्डिनेट चेक कर लेंगे, तो वहां पे जो कोऑर्डिनेट है वो इस टाइम क्या है -1, 2 है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो है वो प्रॉपर यहाँ पे स्केल ग्राफ नहीं बना है, लेकिन जब भी आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपके पास जो इंटरसेक्ट होगा वो देखना यहीं पे होगा -1, 2, यहाँ से -1 और यहाँ से 2 पे, ठीक है। तो हम लास्टली लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 और बॉक्स बना के आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कि आप देखिए एलिमिनेशन मेथड से मैंने निकाला तो भी यही सॉल्यूशन, ग्राफ से निकालेंगे तो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे भी वही चीज दिखा रहेगा आपको, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो वही होंगे जो आप तीनों अलजेब्रिक मेथड से भी फाइंड करेंगे, ओके, ठीक है। तो एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन बस, फिर उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं, ये पूरे 10 क्वेश्चंस की लिस्ट है, ठीक है। इनको इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट अस चेक कि आप कितने कर पाएंगे, आप ट्राई करना। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास 2x + 3y = 8, x - 2y + 3 = 0। तो देखते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाला काम अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंप्लाइज, तो 2x + 3y = 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x = पहले 8 - 3y वहां चला जाएगा, ठीक है, और x = 8 - 3y डिवाइड बाई ये 2 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, और इसके सामने इसका हम क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे इस तरह से, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो 3 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है, और 8 / 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं, x = 8 - 3 × 0 / 2, तो 8 - 0 / 2, तो 8 / 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये सॉल्व करो चाहे डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है, यू कैन डू इट। अब देखिए उसी तरह से कोई दूसरा सोल्यूशन हम ढूंढेंगे, तो सपोज आपके पास यहाँ पे आ गया, मैं 1 ले लेता हूँ सपोज, भाई आप ये सोचते हैं कि मैं जो मर्जी लेना चाहते ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो रहा है, 1 लेने पे क्या होएगा, 8 - 3 × 1, 8 - 3 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 5/2, 5/2 क्या होता है, 2.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2.5, डेसिमल में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप डेसिमल में ना लें, इसलिए मैं डेसिमल में ले जाऊं कि कभी कोई जरूरत, मतलब आपको ये लगे कि डेसिमल में नहीं लेना, ऐसा नहीं मैंने कहा है, तो मैं इसीलिए एक डेसिमल में भी लिया। अब यहाँ पे आप सपोज 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
y की वैल्यू 2 लेंगे, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 8 माइनस 6 क्या होता है 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, 3 इंटू 2 करेंगे डिवाइड बाई 2, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा ये डिवाइड बाई 2, तो 8 माइनस 6 क्या होता है बेटा 2, 2 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका बॉक्स रेडी है। सेकंड इक्वेशन का बॉक्स x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो आप सबसे पहले x को यहाँ रखेंगे, बाकी उस सबको उधर ले जाएंगे, तो 2y को वहां ले जाएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा, और 3 को वहां ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके सामने उसका बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट कर दें, सपोज y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -3 बचेगा, तो x की वैल्यू -3 हो गई। अब y में अगर 1 पुट करूं, y में अगर 1 पुट करूं तो 1 2 2 और 2 3 क्या हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, 2 3 2 1 2 2 3 -1 हो जाएगा। और इसी तरह से और वैल्यू पुट करूं, सपोज 2 ले लेता हूं, तो 2 वैल्यू 2 2 4 4 3 1 हो जाएगा, तो 2 पे 1 हो गया। और वैसे भी देखिए जब बॉक्स में हमें सेम कोई सोल्यूशन मिल जाता है, देखिए 1 2 1 2, तो वैसे ही ऑलरेडी हमें मिल चुका है कि जो ग्राफ है वो कहाँ कटेगा, x1 और 2, x1 2, क्योंकि दोनों इक्वेशन में सेम एक कॉमन सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और जो कॉमन सॉल्यूशन होता है वही हमारा क्या होता है सॉल्यूशन होता है, तो ग्राफ बनाने से पहले ही हमें सॉल्यूशन यहाँ पे पता चल चुका है। तो देखते हैं जब हम ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, तो वहां पे जब प्लॉट करेंगे तो अपने पास क्या प्लॉट होगा, यहाँ पे तो हम y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, और यहाँ पे 4,0, तो 1 2 3 4, तो 4,0 पॉइंट यहाँ आ गया। फिर 2.5, तो 2.5 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा 2.5, लेकिन y1 है, तो y1 है तो y1 यहाँ आएगा, 2.5 यहाँ आएगा, तो ये कहीं यहाँ पे पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3, तो 2.5 2 और 3 के बीच में आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। फिर x इक्वल टू 1 y2, x इक्वल टू 1 और y2। ठीक है, ये आपके पास जो एक फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ बना है ना, वो ये बन गया ऐसे। ठीक है, और इधर आप इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन ग्राफ हो गया, और सेकंड लाइन का जब ग्राफ बनाएंगे तो -3,0, देखिए -1 -2 -3 x डैश ये y डैश। ठीक है, -3,0, तो -3,0 यहाँ हो गया, y तो 0 है तो x एक्सिस पे ही आएगा पॉइंट, फिर x -1 y1, x -1 y1, तो पॉइंट यहाँ आ गया x -1 और y1। ठीक है, और 1 2 1 2 कौन सा था, ये वाला पॉइंट था। ठीक है, तो ये तो दो सब तीनों का कॉमन था दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो ये ग्राफ जो आया वो ये किसका आया, x - 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कहाँ पे कटे, क्योंकि अपने पास 1 जो 2 था वो क्या था, यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था, तो कटना तो वही था। ठीक है, तो इसीलिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए फ्रॉम ग्राफ हम लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ x इक्वल टू क्या है बेटा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, दिस इज द कॉमन सोल्यूशन। अब बताओ कि ग्राफ से आपको करना आया या नहीं आया। ठीक है, आई थिंक कि कुछ समझ में आ चुका होगा, प्रोसेस समझ में आ चुका होगा, बट यू नीड ड्रिल, है ना, आपको ड्रिल करने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, और क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, अगले 3 से लेकर 10 तक आप खुद करेंगे, है ना, अपने आप को एनालाइज करेंगे कि हमारा क्या फॉल्ट है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ग्राफ को चेक अगर आप करेंगे तो एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व करके देख लो कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो कहाँ आना था और कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यू कैन वेरीफाई। ठीक है, तो देखते हैं कि आप कितने उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू विल डिस्कस विद मी। ठीक है, कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस क्वेश्चन में आ रही है, आई विल टेल यू ओके द सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वहां पे हम अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेके आएंगे।
ठीक है, लेकिन तब तक आप ये ग्राफिकल मेथड जो है वो ट्राई कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।